हाय गाइस। आज मैं आपको एक जैपनीज़ वॉर हीरो की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिनका नाम था हीरो ओनाडा। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट 1944 के टाइम पे जापान को लगभग लग गया था कि वो अब हारने वाले हैं, क्योंकि यूएस ये जो आर्मी थी ये बहुत हावी हो गई थी उनके ऊपर। तो जापान के एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था हीरो ओनाडा। तो उनके सीनियर्स ने उनको ऑर्डर दिए कि आप फ़िलीपींस में जाइए। लुबांग ये एक जगह जगह थी, वहाँ के जंगलों में आपको जाना है और आप अपनी आर्मी के साथ जाइए। और वहाँ पर जो यूएस आर्मी आ रही होगी उनकी प्रोग्रेस को जितना स्लो हो सके उतना स्लो करना है। भले आप उनको हरा ना पाओ, लेकिन आपको उनकी प्रोग्रेस को स्लो करना है और आपको सरेंडर नहीं करना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने सीनियर से ऑर्डर लिए और वो अपनी आर्मी के साथ लुबांग के जंगलों में चले गए। अब जब ये लोग लुबांग के जंगलों में थे तो वहाँ पर जैसे यूएस आर्मी आई तो यूएस आर्मी बहुत बड़ी थी। तो यूएस आर्मी ने ऑलमोस्ट इनको हरा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, जब ये हारने लग गए तो जो हीरो नाडा थे उनके कुछ जो साथी थे ये लुबांग के जंगलों में कहीं छुप गए, ठीक है। और वहाँ से इन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया यूएस आर्मी के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद वो गुरिल्ला वॉर इनका चलता रहा। तो 1945 में अगस्त के टाइम पे जब यूएस ने अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको पता ही होगा, एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। तो वहाँ से तो वॉर ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। लेकिन ये बात ना, जो ये बंदे जो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए वो लुबांग के जंगलों में छुपे हुए थे, इनको नहीं पता थी, ठीक है। और ये अपने वॉर चालू रखते हैं, ठीक है। अब वॉर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर इनके बीच में सब कुछ बात हो जाती है जापान और अमेरिका के बीच में। लेकिन वहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। अब वहाँ पर जो ये लोग छुपे हुए थे सोल्जर, ये इनको पता नहीं कि वॉर ख़त्म हो गई। तो ये क्या करते हैं, जो भी पुलिस वाला या फौजी जो भी दिखता है ये उससे लड़ाई करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। अब ये इनका ना चलता ही रहता है लगभग 4-5 साल तक अगले, ठीक है। 1945 में वॉर ख़त्म हो गई थी तो 1949 तक ये चलता ही रहा। तो 1945-49 में जापान ने अमेरिका से बात करी। तो उन्होंने बोला यार इसको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो लोकल पॉपुलेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना हेलीकॉप्टर से उस जंगलों में जगह जगह पे नोट गिराए कि भाई वॉर ख़त्म हो गया है और जापान के एम्परर ने बोला है कि जितने भी सोल्जर यहाँ पर है वो अपने घर चले जाएं। अब कई सोल्जर्स ने जब वो नोट पढ़ा तो वो घर चले गए, लेकिन हीरो ओनाडा ने इसको ही समझा कि ये यूएस की एक कॉन्स्पिरेसी है और उन्होंने वो जंगल के बाहर नहीं आए, ठीक है। तो उनके साथ उनके 4 साथी और थे। अब इन्होंने अपना वॉर फिर भी कंटिन्यू रखा। तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी ये उनको मार देते थे, कोई भी किसान दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ये मार देते थे, ये सोचते थे एनिमी है, ठीक है। अब ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। तो उसके बाद क्या था, ये कुछ 1952 के टाइम पे जो जापान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला एक और एफर्ट मारते हैं इनको ढूंढने के लिए। तो उन्होंने अपनी आर्मी भेजी उसी जंगल में दोबारा। लेकिन उस जंगल में वो लोग नहीं मिले, वो छुपे हुए थे तो छुपे हुए थे। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा। अब जैसे ऐसे चलता रहा तो वहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रही, कोई भी आ रहा है तो ये मार दे रहे हैं, ठीक है, और ये छुपे हुए हैं। तो 1959 के टाइम पे जो फिलीपींस के जो लोकल लोग थे, किसान लोग, उन्होंने ही हथियार उठा लिए। उन्होंने बोला ये बहुत हो गया, तो वो भी लड़ाई में उतर गया। अब जब वो लड़ाई में उतर गए तो उन्होंने ना वहाँ पर जो हीरो ओनाडा के साथ 3 साथी और थे, उसमें से एक साथी को तो मार दिया और एक साथी को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। 1959 में मतलब अब हीरो नाडा के साथ एक ही जना बचा। अब ये 2 जने जंगल में छुपे हुए, ठीक है, और इनकी लड़ाई अपनी चल ही रही है। अब उसके बाद इनकी लड़ाई चलती रही, ये लोगों को मारते रहे। फिर उसके बाद और टाइम निकला, 1945 में सब खत्म हो चुका है और ये 1959 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये और आगे कहानी चली, आगे चलते 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 तो 1959 के टाइम पे क्या हुआ, हीरो ओनाडा का जो साथी था उसका नाम था कोजुका, ठीक है। उसको ये फिलीपींस की जो लोकल पुलिस थी उसने गोली मार दी एक फील्ड में। तो जब कोजुका मिला ऐसे जंगल में, तो इनको ऐसा लगा यार जब ये कोजुका यहाँ पर जिंदा है तो ऐसा हो सकता है कि हीरो ओनाडा भी अब तक जिंदा हो, ठीक है। तो ये बात ना जापान में पहुंच गई किसी तरह से। अब जब जापान में पहुंच गई तो वो बोल रहे भाई हमारा एक वॉर हीरो है, वो आज भी जिंदा हो सकता है। तो जापान की सोसाइटी उस टाइम तक बहुत कुछ चेंज हो गया था जापान में, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह पर अलग अलग तरीके से हुआ है, तो वहाँ भी अपने तरीके से हो चुका था। अब वहाँ पर ना जब लोग मतलब बहुत इसको सेलिब्रिटी की तरह मतलब फैंटम उसमें देखने लग गए कि भाई हमारा एक वॉर हीरो है जो अब तक मतलब वहाँ पर जिंदा है, ऐसे करके। तो फिर से एक सर्च ऑपरेशन भेजा गया, ठीक है, दोबारा से वही लुबांग के जंगलों में। लेकिन हीरो ओनाडा फिर भी नहीं मिला, ठीक है। और ऐसा करते करते टाइम आ गया 1972 का, ठीक है। जब ऐसा टाइम आया तो उस टाइम पे ये जो जापान की गवर्नमेंट थी इन्होंने बोला भाई ये तो मिल नहीं रहा। तो बहुत सर्च ऑपरेशन भेजे गए लेकिन नहीं मिला वो।
तो एक बंदा था जिसका नाम था नोरियो सुजुकी, ठीक है। तो वो बंदा ना स्टूडेंट था, तो उसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो करता था वो, लेकिन ये था उसका पढ़ाई में इतना मन नहीं था। वो ऐसे ही मतलब हिप्पी की तरह ही जीता था, मतलब कभी एशिया के जंगलों में, कभी अफ्रीका के जंगलों में घूम रहा है, कभी कहीं मतलब गंदी सी गाड़ी में सो रखा है, ऐसे टाइप का ही वो ज़िंदगी जीता था अपनी। तो उसको जब ये बात पता लगी कि हीरो होंडा अभी भी ज़िंदा है, मतलब 25-30 साल बाद भी, तो मैं उसको ढूंढूंगा, उसको तो यही हो गया, ठीक है। तो उसने बोला मैं ढूंढ के लाऊंगा, बल्कि वो ये भी नहीं सोचा उस टाइम पे कि 25-30 मतलब साल से सोल्जर्स उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसने बोला कि मैं ढूंढूंगा उसको। तो वो लुबांग के जंगलों में अकेला चला गया, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप चला गया और उसने कुछ नहीं करा। उसने बस वहाँ पर जाके हीरो नोडा का नाम चिल्लाता रहा वो, ठीक है, जहाँ पे भी जंगल में वो जा गया। और उसने बोला कि एम्परर जो है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है इस टाइम पे, तो आप बाहर आ जाओ करके, ऐसा ऐसा करके। तो चिल्लाता चिल्लाता रहा, तो 4 दिन में उसने हीरो नोडा को ढूंढ लिया, ठीक है। अब हीरो नाडा जब उसको मिला, तो हीरो नाडा और ये दोनों के दोनों जंगल में बैठे, तो इन्होंने काफ़ी दिन मतलब जंगल में बिताए, तो आपस में एक दूसरे से बात करी। तो उसने हीरो नाडा को पूछा, भाई तुम 30 साल से इस जंगल में हो, जो लड़ाई चल भी नहीं रही है उस लड़ाई को तुम लड़ रहे हो, कि तुमने मतलब तुम्हें अजीब सा ही नहीं लगा इसमें। उसने बोला नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे किसी बात का अलग नहीं लगा। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे, 30 साल तुमने कैसी लड़ाई लड़ी है जो लड़ाई थी भी नहीं। उसने बोला भाई वो मेरे ऑर्डर्स थे, ठीक है, और मैं अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे ऑर्डर दिया था नेवर सरेंडर, तो मैंने सरेंडर नहीं किया और मैं आज भी सरेंडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो हीरो नाडा और वो जंगल में काफ़ी दिन रहे, तो उसके बाद वो दोनों वापस आ गए जापान। जब वो जापान वापस आए, तो हीरो नाडा को तो भाई सेलिब्रिटी बना दिया जापान ने। उन्होंने मतलब पॉलिटिशियन से मिलने आ रहे हैं जगह जगह पे, ये क्या बोलते हैं, उनके लिए सेलिब्रेशंस हो रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, कई जगह में उन्हें बुलाया जा रहा है ऐसे करके, तो उनको पूरा ग्लैमर वाली दुनिया में मतलब एंटर हो गया वो। अब जब वो वहाँ पर एंटर हुए ना, तो शुरू में तो उनको ठीक लगा कि ठीक है कि मतलब मेरे को ये वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये जापान को अब हो क्या गया है, ठीक है। अब जापान जो सोसाइटी चेंज हो गई ना, पूरी एक कंज्यूमर सोसाइटी हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई है, सब कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, सब कोई सुपरफिशियल डेवलपमेंट ऐसे टाइप का चल रहा है। तो उनके दिमाग में तो जापान की इमेज आज भी वही थी, वो जो 30 साल से लड़ाई, 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ रहे थे, कि उसकी अपनी कल्चरल वैल्यू है। आपने भी सुना होगा कि जापान कल्चरली बहुत ही मतलब ज़बरदस्त था अपने टाइम पे, मी इवन आज भी होगा, लेकिन वो पहले बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। तो उनको बहुत बुरा लगा इस बात का। तो फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जहाँ भी उनको पॉलिटिकल उसमें बुलाया जा रहा है, तो उनको एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जा रहा है, उनको ऐसे नहीं बुलाया जा रहा है कि वो एक कल्चरल थिंकर है, वो कुछ मतलब बता सकते हैं तुम्हें। लोग उनको इस तरह से नहीं देख रहे हैं, लोग बस उनको ऐसे देख रहे हैं कि मतलब बस ये है कि एक सेलिब्रिटी टाइप का है, तो उनको बुला दिया। तो ऐसे करते करते 1972 में जब वो वहाँ आए थे, तो वो कुछ टाइम वहाँ रहे, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा वहाँ रह के, ठीक है। तो 1980 में उन्होंने जापान ही छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पर ना, और उसके बाद वो ब्राज़ील चले गए थे, और ब्राज़ील में ही मतलब जब तक वो रहे, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक सोल्जर जो 30 ईयर्स एक मतलब एक फैंटम लड़ाई लड़ा है, उसको उस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, कुछ भी रिग्रेट नहीं था। क्योंकि जब उससे पूछा गया था कि तुम 30 साल वहाँ थे, वहाँ रहे, और वो लड़ाई भी नहीं थी, फिर भी तुम लड़े, तो उसने बोला मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ का एक पर्पस था और मैं उस पर्पस को फुलफ़िल कर रहा था। उनको रिग्रेट कब हुआ पता है? जब उनको ये लगा कि मैं किसके लिए लड़ रहा था, कि मेरी तो सोसाइटी ही ख़त्म हो चुकी है पूरी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आता है। देखो, हमारी लाइफ में ना सफरिंग हमेशा ही है, ठीक है। जैसे हीरो नोएडा की लाइफ में थी सफरिंग, वो कैसी भी ज़िंदगी जीते सफरिंग थी। लेकिन ना इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? आप उस सफरिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। आप ना बस इतना कर सकते हो कि सफरिंग को चूज़ कर सकते हो कि आपको सफ़र एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर करना है। जैसे कि आप देखो, हीरो नोएडा के केस में उन्होंने भले एक फैंटम से लड़ाई लड़ी हो, हमारे देखने के हिसाब से वो एक फैंटम से लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट, जो लड़ाई है भी नहीं, मतलब बंदा अकेले जंगल में है और गोली लेके घूम रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, तो वो उसके दिमाग में एक पर्पज़ है, राइट, वो एक पर्पज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, राइट। इसीलिए उसको हमेशा वो पर्पज़ ही दिखा है। और बाद में जब उसको ये भी पता लगा कि पर्पज़ नहीं था, तभी भी उसने ये माना कि मेरा पर्पज़ तो मेरा पर्पज़ था ना। वो तो ये बात है कि अब तुमने चेंज कर दिया। तो गाइज़ हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। देखो, हमारी लाइफ में अलग अलग तरह की सफरिंग्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की। अब आप उस सफरिंग को एज ए सफरिंग ही ट्रीट करोगे, तो गाइज़ आप सफ़र ही होने वाले हो, ठीक है। अगर आप ये देखो कि आपकी लाइफ में अगर 10 प्रॉब्लम्स हैं, 10 प्रॉब्लम में अगर आप ये डिसाइड करो ना कि कौन सी एक्चुअल में प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है, तो पता है वो 1 या 2 ही होती है, वो 10 की 10 नहीं होती। 8 7 8 प्रॉब्लम तो हमने अपने माइंड में बना रखी होती है। जैसे सिंपल सा, अरे लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने अपने दिमाग में बना रखी होती है। वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी नहीं, वो हमारे दिमाग में है। तो गाइज़ अगर ना आप सफरिंग को चूज़ कर रहे हो ना, तो आप कम परेशान होंगे, ठीक है।
गौतम बुद्ध ने भी सेम ही बात को बोला था, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी बताया था कि जैसे गौतम बुद्ध की कहानी में भी आपने देखा होगा कि वो बहुत अमीर थे, उसके बाद मतलब ठीक है वो तो थोड़े टाइम सड़कों पे रहे, 4 साल उन्होंने सड़कों पे ही निकाले ऐसे ही कि उन्हें पर वो चाहिए था कि एक्चुअल में मतलब मीनिंग क्या है लाइफ का, उसको ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ना उनके उन्होंने जो अपने लेसन दिए ना उसमें उन्होंने यही बोला था कि जो सफरिंग होती है ना वो इनेविटेबल है, वो ख़त्म नहीं कर सकते आप, कि आप बोलो कि सफरिंग खत्म करके मैं बैठ जाऊंगा, मैं योगा करने लग जाऊंगा, मेडिटेशन करने लग जाऊंगा, मेरा सब खत्म, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ बढ़िया नहीं होने वाला, सफरिंग तभी भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सफरिंग को चूज़ कर रहे हो ना तो आप परेशान कम होंगे। ठीक है, थैंक यू।